किस्से और कहानियां में आपका स्वागत है। और आज की कहानी है धनी। विश्वनाथ यानी कि सृष्टि का देवता, जो अक्सर भगवान शिव के पर्याय में उपयोग किया जाता है। कुछ इसी तरह से विश्वनाथ अपने नाम का मतलब स्कूल में समझाता। जिस समय में बच्चों के नाम वरुण, सूरज, आलोक हुआ करते थे, वहां घुस आया था विश्वनाथ। विश्वनाथ सिर्फ नाम से ही नहीं, अदब और समझ में भी अपने आप को सृष्टि के देवताओं से कम नहीं समझता। गौर कीजिएगा कि इसकी कोई पुष्टि हुई नहीं थी कि वो समझदार है या नहीं, बस ऐसा वो स्वयं को मानता। उसके मन का यह प्रक्षेपण उसे अपने में से संतुष्ट रखता। पर विश्वनाथ को इस बात का सहज ज्ञान था कि लोग ऐसा नहीं समझते थे। जब तक उसे अपने में संतुष्टि थी, तब तक तो ठीक था। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा था कि आसपास के लोग उसे बराबरी का दर्जा नहीं देते, अपने से कम समझते हैं, उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर क्या? विश्वनाथ ने ठान लिया कि वह अपने साथ साथ दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी बखूबी ताकत का एहसास दिलाएगा। उन्हें इस बात का प्रमाण ही नहीं, पर उनके अंदर एक अलौकिक धारणा जगाएगा कि वह सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वबुद्धिमान है। कि लोग अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाया करेंगे कि कैसे मानव जाति के सामान्य काल में एक अद्भुत अजूबा पैदा हुआ था, विश्वनाथ। और उसके लिए उसे बनना था हर श्रेष्ठ काम में श्रेष्ठ। जो लोगों को लगता है सबसे उम्दा औहदा है, उसे ऊंचाइयों को हासिल करना था। और इसी तरह से शुरू हुआ विश्वनाथ का विश्वनाथ बनने का कारवां। खैर, जब पहली बार उसे ये ख्याल आया, वो 5वीं कक्षा में था। उसने देखा कि सारे अध्यापक अध्यापिका उन बच्चों से बेहद लगाव रखते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं। फिर क्या था? विश्वनाथ ने ठान लिया कि वह खूब पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। 2 साल उसने अत्यंत मेहनत की, अव्वल आया, इनाम भी जीता। लेकिन कक्षा के लड़के लड़कियां उस पर अब भी हंसते। विश्वनाथ को यह नहीं भाता। फिर उसने एक दिन गौर किया तो देखा कि रौनक को बच्चे और शिक्षक गण सभी पसंद करते हैं। पढ़ाई में तो वो ठीक ठाक था, पर क्रिकेट वो अपने स्कूल के लिए खेलता था और कप्तानी भी करता था। तो अच्छा, खेल कूद से सब प्रसन्न होते हैं, ऐसा विश्वनाथ को ज्ञात हुआ। 2 साल और मेहनत। स्कूल की फुटबॉल टीम में 2 साल के अंदर अंदर विश्वनाथ शामिल होकर सिर्फ सबसे अच्छा खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि जिला स्तर पर खेलने वाला पहला बच्चा बना। अब वो सबसे ऊपर था। सभी इस बात से बहुत प्रसन्न थे। पर न जाने क्यों जब वो घर जाता तो देखता कि रिश्तेदार मंद आवाज में फुसफुसाकर आपस में बातें किया करते। ये उसे ठीक नहीं लगता। तो विश्वनाथ ने देखा कि उसकी चचेरी बहन, जिसकी पिछले साल ही विदेश में नौकरी लगी है, सभी उससे खुश है। कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, अच्छी कंपनी में है और विलायत में तो वैसे ही सबके जाने की इच्छा होती है। बस फिर क्या? कड़ी मेहनत, खूब परिश्रम और अंग्रेजी वार्तालाप को में फिरंगी जुबान से ऐसी टक्कर देना कि लोग खुद सामने से नौकरी का प्रस्ताव रख दें। विश्वनाथ स्वयं से बहुत खुश था। उसके दोस्त खुश थे, जानकार खुश थे, माँ बाप खुश थे और रिश्तेदार भी खुश थे। विलायत की नौकरी में विश्वनाथ को छुट्टी कम ही मिलती, इसलिए वो 3 साल में एक ही बार घर आ पाता। लेकिन वो जब भी आता, उसे उस अपनेपन की कमी लगती। ऐसा लगता कि जैसे उसकी गैर मौजूदगी में सभी खुश है, मजे कर रहे हैं और वो विलायत में अकेला है। जब ऐसे ही एक बार वह घर आया हुआ था तो फूफा ने बताया कि कैसे उनके चाचा के दूसरे पोते ने छोटे से शुरू करते हुए अपना व्यवसाय खड़ा किया है, जिसे अखबारों और सम्मेलनों में सम्मानित किया गया। और तो और शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी भी हुई। आज उसका 11 महीने का एक बच्चा भी है। अच्छा, तो ये है राज, सिर्फ अमीर ही नहीं, अपनी गली में शेर होना। बात तो सही है, विलायती बिल्ली की इज्जत होती है, पर होती तो वो बिल्ली ही है। विश्वनाथ ने अपनी नौकरी छोड़ी और अपना कारोबार शुरू किया। कई लोगों को तो वह इस व्यवसाय में जानता ही था, तो काम भी फटाफट ऊपर गया। सम्मान ने और पुरस्कार उसे भी मिले। कई बड़े घरों की लड़कियों के शादी के न्योते भी आने लगे। विश्वनाथ को लड़कियां पसंद भी आने लगी। सोचा जल्द ही वह किसी के साथ घर तो जरूर बसा लेगा। पर विश्वनाथ को आत्म खुशी का एहसास अब भी खटक रहा था। वह अपने देश में तो था, पर अव्वल
अब भी नहीं। आसपास देखता तो उससे ज्यादा सफल उसे कोई ना कोई जरूर दिखता। न जाने कितने साल उसने लगाए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, पर अब भी वह लक्ष्य से काफी दूर था। उसे और अमीर बनना था, ना ही सिर्फ और पैसे कमाने थे पर बचाने भी थे। उसे दुनिया का सारा धन ऐंठना था। उसने एक दिन कसम खाई कि वह आज से एक भी पैसा अपनी जेब से खर्च नहीं करेगा। बड़े लोग, अमीर लोग ऐसा ही करते होंगे, इसलिए वह अमीर है। विश्वनाथ ने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लोगों से पैसे मांगकर अपने बिल भरने शुरू किए। अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालना, इस बात को गांठ बांध ली। एक दिन तो विश्वनाथ ने गाड़ी से ऑफिस जाने का निर्णय छोड़ा और बस स्टॉप पर जा खड़ा हुआ, लेकिन उसका टिकट वह तो लगेगा। विश्वनाथ सोच ही रहा था कि कैसे वह 10 रुपए का इंतजाम करे कि तभी उसे बस स्टॉप के पास एक अंधा भिखारी दिखा। अब यही एक रास्ता है। विश्वनाथ ने अंधे भिखारी की कटोरी में पैसे डालने के नाटक से 10 रुपए उठाए और बस पकड़ ली। ये होती है जिंदगी, सब कुछ अपना और किसी को कुछ देने की कोई परवाह नहीं। एक दिन जब विश्वनाथ ऑफिस में था तो उसका एक दोस्त ऑफिस आया। विश्वा, मेरे 2 लाख दे दे, मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए लगेंगे, आज जरूरत है यार। 2 लाख? पर विश्वनाथ ने अपनी आंखें मूंद ली। 2 लाख उसके पास थे, पर ऐसे कैसे होते? दोस्त के पिताजी का ऑपरेशन का कारण तो वाजिब था, पर किसी अमीर, किसी महान व्यक्ति को हिला देने वाला नहीं। आज तो नहीं है, कल आना। विश्वनाथ अपना सर ऊपर कर आंखों में आंखें डाल के अपने घनिष्ठ मित्र को निराशा का विष दे गया। दोस्त भी कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। विश्वा, मेरे 15 लाख बनते हैं। विश्वनाथ ने ऊपर देखा तो एक पड़ोसी उसके ऑफिस में आया हुआ था। 15 लाख? विश्वनाथ ने हैरानी में कहा। आपसे तो 12 लिए थे, तो ब्याज कौन देगा? पड़ोसी भाई साहब ने अपना स्वर ऊंचा करते हुए कहा। 15 फुट की दूरी तक की कुर्सियों पर बैठे कर्मचारियों के सर उनकी ओर घूम गए। तुम तो पैसे लौटाने की बात ही नहीं करते हो, मुझे आज ही पैसे चाहिए। आज तो नहीं है। विश्वनाथ ने दोस्त वाली तरकीब लगाई, लेकिन उन भाई साहब ने विश्वनाथ की गाड़ी की चाबी उठा ली और कहा कि गाड़ी चाहिए तो पैसे लौटा दे 2 दिनों के अंदर, नहीं तो अंजाम बड़ा बुरा होगा। पर यह क्रम यहाँ खत्म नहीं हुआ। किसी के 20 लाख, किसी के 10,000, किसी का ब्याज, पर किसी की आपातकालीन जरूरतें। एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीने तक लेनदारों का आना जाना लगा रहा, पर एक दिन सभी लेनदार उसके ऑफिस में जमा हो गए। अरे मेरे पैसे दे दो, इसके नहीं, पहले मेरे दो। मेरे पिताजी आखिरी सांस ले रहे हैं, पहले मेरे दे दो यार। भीड़ का कोलाहल मचने लगा था। विश्वनाथ को लोगों ने घेर लिया। लोग करीब आते जा रहे थे। उसे सांस लेने की जगह भी नहीं मिल रही थी। बस देरी थी तो किसी के आक्रमण कहने की तो लोग टूट ही पड़ते कि तभी विश्वनाथ की टी-शर्ट गले से किसी ने पीछे से पकड़ी। बस उसे उस समय जो सही लगा उसने वही किया। विश्वनाथ अपने ऑफिस से भागा, पेड़ को चीरते हुए, हवा में प्रकट होते हुए, चाबुक से हाथों से बचते हुए। जो लोग उसे धर दबोचना चाहते थे उनसे पीछा छुड़ाते हुए वह गोली की गति से भागा। स्कूल में खेल कूद में अव्वल रहने का आज उसे फायदा मिला, लेकिन उसे बाकी किसी बात का फायदा नहीं मिल रहा था। लोग नाराज नहीं, उसके खून के प्यासे हो चुके थे। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने? पैसे ही तो मांगे थे, और भी मांगेगा, गलत क्या है? लौटाने की बात कभी की ही नहीं थी, फिर अचानक क्यों मांगने आ गए? जो भी हो, बात करने की कोशिश उसने की, पर कोई सुने तब ना। आज विश्वनाथ की जान पर आन पड़ी थी। जैसे तैसे बचते बचाते वो ऑफिस से बहुत दूर आ गया। उसने देखा पीछे कोई नहीं था। वह थक गया और उसने सोचा बस स्टॉप की छाव में थोड़ा आराम कर लेगा। दीवार के सहारे सर टिकाया ही था उसने कि लगता है तुम परेशान हो। विश्वनाथ चमक कर उठा तो देखा कि पास में एक भिखारी बैठा है, एक अंधा भिखारी। उसे तो समझा ही नहीं कि इसे कैसे पता कि वो परेशान है। देखो,
अंधे भिखारी ने कहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी सांस तेज है, तुम काफी हिल रहे हो, परेशान लग रहे हो। जैसा इत्र तुमने लगाया है, अच्छे घर से आए लगते हो, गाड़ी बंगले वाले, पर यहाँ बैठे हो तो मतलब परेशान होंगे। मुझे अपनी परेशानी बताना ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर क्योंकि दुनिया की दरगाह पर हम दोनों एक ही मरकज पर मत्था टेके हैं, तो उसी नाते एक बंदे से दूसरे बंदे के लिए नसीहत है, जो अपना नहीं है उसे छोड़ दो। दूसरों का धन, संपत्ति, यहाँ तक कि ख्याल भी लिया हो तो उन्हें लौटा दो। जो तुम्हारा है वह तुम तक खुद आएगा। हिम्मत रखो, तुम्हारी तरह लोग भी परेशान होंगे, उनसे बात करो, अपना वादा निभाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो देख सकते हो। जब सब ठीक हो जाए तो मुझे जरूर बताना। भिखारी की बात सही थी। विश्वनाथ धनी होने की प्रतियोगिता में खुद अंधा हो चुका था। पैसे उसे लौटाने ही थे। शायद कोई और तरीका हो जगत राजा बनने के लिए, पर शायद वो ये नहीं। मुश्किल होगा सब लौटाना, पर शुरू कहाँ से करें? बस की टिकट के पैसे चाहिए, तुम मेरे से ले लो। विश्वनाथ चौंक गया। आपको कैसे पता? कहा ना, तुम्हारा इत्र बहुत ही अच्छा है और गिनती मुझे भी आती है। फिर उसे चाहिए तो पैसे ले लो। विश्वनाथ हल्का सा मुस्कुराया, अपनी जेब से 15 रुपए निकाले और भिखारी को दिए, ब्याज के साथ। शुरुआत सही रास्ते पर चलने की हो चुकी थी। वो धनी अब बन रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस कहानी का ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप उसे सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। बहुत बहुत धन्यवाद।